हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जितने भी पूछा गया तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर रहे थे। आज हम लोगों ने इसी दौरान एक नई चैप्टर की ओर हम लोग आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि क्लास ट्वेल्थ का इस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसको उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बिहार बोर्ड से हैं। तो बिहार बोर्ड में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। जो क्राइजिन होती है वह बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2016 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो वह जो होती है हमारा कपास की फसल को बचाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कर रहा है सर्वप्रथम क्लिनिकल जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। सर्वप्रथम क्लिनिकल जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एडेनोसिन डिएमिनेज की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन नंबर डी रूमेटाइड आर्थराइटिस। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम क्लिनिकल जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो हमारा जो था एडेनोसिन डिएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये इज राइट। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है। शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इरेथ्रोसाइट्स। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। शरीर से एडीए का मतलब होता है एडेनोसिन डिएमिनेज का उत्पादन का स्थल क्या होता है। क्या वो ब्लड प्लाज्मा होता है, क्या वो लिम्फोसाइट्स होता है, क्या वो ऑस्टियोकाइट्स नहीं बल्कि ऑस्टियोसाइट्स है। ऑप्शन नंबर डी इरेथ्रोसाइट्स। इसका जो होती है एडीए का उत्पादन स्थल होता है वह हमारा लिम्फोसाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर को जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। कहा जाता है तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद की तेरी सपने को भी तलाश है, तेरी सपने को भी तलाश है। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूटेनिन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो वो हमारा होती है वो उसमें हमारा पाया जाता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है।
ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, ऑप्शन नंबर डी सी प्रतिजैविक की खुराक हेतु एंड ऑप्शन नंबर डी इन सभी के हेतु। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? तो हम लोग जो होती है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पेड़कनाशी है, ऑप्शन नंबर बी चूजों की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी टमाटर है और ऑप्शन नंबर डी एक कीटनाशी प्रोटीन है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेड़कनाशी है, ऑप्शन नंबर बी चूजों की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी पंजाबी टमाटर है, ऑप्शन नंबर डी कीटनाशी प्रोटीन है। तो जो फ्लेवर सेवर होती है वो एक प्रकार का परजीवी टमाटर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अगर अभी तक भी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो हम लोग आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या वो डेजी था, ऑप्शन नंबर बी मेजी, ऑप्शन नंबर सी डॉली, ऑप्शन नंबर डी रोजी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका नाम जो था वह रोजी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एक क्वेश्चन देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? ये देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी एंटाइसिड है, ऑप्शन नंबर डी वातस्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रकार का वातस्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है? हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए क्राइक संकर के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी कैंसर कोशिका को मरने के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रतिजैवी के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर डी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षकों के संश्लेषण के लिए। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है? तो वह जो होती है हमारा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षकों के संश्लेषण के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। हम लोगों ने क्लास 12 का सारे चैप्टर आने के क्लास चैप्टर पुष्पी पातु में लैंगिक जनन से लेकर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग तक हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट 2 से 3 दिन में हम लोगों ने पूरा क्लास 12 का सिलेबस को ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो सारे हम लोगों ने कवर कर लेंगे और फिर अगली नेक्स्ट सेशन की ओर हम लोग अपना अगले टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है पास्चुराइजेशन में गर्म करते क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए केवल दूध को, ऑप्शन नंबर बी किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी
किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा या फिर शीतल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं हम लोग किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा या शीतल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजेंस, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजेंस, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर आने की बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पार प्रजनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्टेफिलोकोकस ऑरियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कायिक संकरण के द्वारा। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा, पार प्रजनन के द्वारा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के द्वारा या फिर कायिक संकरण के द्वारा। कायिक संकरण के द्वारा। देखिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। इसका सही आंसर जो होगा सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा, पार प्रजनन के द्वारा, पुनर्योगज डीएनए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर होगा हम आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। इसका ऑप्शन ही गलत है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। प्रौद्योगिकी द्वारा इसका सही आंसर पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। एक क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मा जिसका व्यापक रूप से पारजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता रहा है वह है। एक क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बैसिलस thuringiensis, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens, ऑप्शन नंबर सी स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर डी एस्चेरिचिया कोलाई। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मा जिसका व्यापक रूप से पारजीवी पौधों के उत्पादन में किया गया है उसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens कहते हैं। अगला हमारा जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आयरन में, ऑप्शन नंबर बी बीटा कैरोटीन में, ऑप्शन नंबर सी लाइसिन में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी में। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक पहुँचता रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन कह रहा था सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर आयरन में, ऑप्शन नंबर बीटा कैरोटीन में, ऑप्शन नंबर सी लाइसिन में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी में। तो इसका सही आंसर जो होती है वह बीटा कैरोटीन में होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। हेलो मेरे दोस्तों, देखिए आज हम लोगों ने क्लास 12 का जिस चैप्टर का नाम था जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो चैप्टर था इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में साथ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आप सभी को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बढ़िया लगा हो तो अपना कुछ बातें कैसा आपको लगा ये क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।